Hello students, today we will learn about class Amphibia and class Reptilia. So first class Amphibia. Amphi means dual, yani two. Bios means life, like they have dual mode of life. क्यों? क्योंकि ये रहते हैं दोनों जगहों पर, दोनों टाइप की हैबिटेट में रहते हैं। ये एक्वेटिक हैबिटेट में भी रहते हैं एंड लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो टू टाइप के हैबिटेट्स में ये रह रहे हैं, इससे इनको कहते हैं कह सकते हैं अपन इनकी लाइफ का मोड क्या है, डुअल है, इसलिए इनको नेम दिया एम्फीबिया। अब इनमें क्या होगा, मोस्टली लाइक जनरली इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होती हैं, यानी लेग्स प्रेजेंट होते हैं 2 पेयर्स, टोटल 4 लेग्स प्रेजेंट होते हैं। अगर प्रेजेंट हैं तो एक्सेप्शंस हो सकते हैं जिनमें लेग्स एब्सेंट हो सकते हैं, बाकी जनरली लेग्स प्रेजेंट होते हैं। और कितने होंगे नंबर, 4 लेग्स होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स में कौन है, जो फ्रॉग है, फ्रॉग के अकॉर्डिंग अपन इसकी स्टडी कर सकते हैं। बॉडी इसकी डिवाइडेड रहती है किसमें, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, हेड एंड ट्रंक। नेक जो पार्ट है वो एब्सेंट रहता है, नेक नहीं होती, एंड टेल भी मोस्टली एब्सेंट होती है बट प्रेजेंट भी हो सकती है। लाइक क्रोकोडाइल भी इसमें आएगा, क्रोकोडाइल में टेल प्रेजेंट होती है एंड फ्रॉग्स में एब्सेंट होती है। अब इनकी स्किन जो होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट होगी। कैसे करते हैं, ये अपने स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं, ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए स्किन का यूज़ भी कर सकते हैं। अब स्किन से अगर ब्रीदिंग होगी तो अगर एक्वेटिक मीडियम में रह रहे हैं तो वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो ऐसे स्किन के अंदर चली जाएगी, स्किन की सेल्स के अंदर चली जाएगी डिज़ोल्व होके। अगर लैंड पे रह रहे हैं और इनकी स्किन ड्राई है तो जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इनकी स्किन की सेल्स के अंदर जा नहीं सकती। इसी स्किन की सेल जो होती हैं उनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, वो सीक्रेट करती हैं म्यूकस का, जिससे उनकी जो स्किन है वो बहुत ही मॉइस्ट हो जाती है और उसमें इजीली जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो डिज़ोल्व हो सकती है। आईलिड्स इनमें प्रेजेंट होती हैं आइज़ को क्लोज एंड ओपन करने के लिए, आईलिड्स प्रेजेंट होंगी। स्किन पर स्केल्स एब्सेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट थे फिशेस में। कितने टाइप के स्केल्स प्रेजेंट थे, प्लेकोइड थे, साइक्लोइड थे, टीनोइड थे। जो लिविंग फिशेस होती हैं उनमें 3 टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें स्केल्स एब्सेंट होते हैं, इनको क्या चाहिए, स्किन के थ्रू अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो इनकी स्किन कैसी होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। अगर स्केल प्रेजेंट होती है तो इनकी स्किन कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। एंड स्केल्स किसके बने होते हैं, डेड सेल्स के बने होते हैं, तो वो डेड सेल में ऑक्सीजन भी डिज़ोल्व नहीं हो पाती। अब इनके जो ईयर है, ईयर पे आउटर जो ह्यूमंस में होता है ईयर ड्रम जो होता है टिम्पैनम, तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर ईयर में प्रेजेंट होता है ह्यूमंस में। बट इनमें ये बॉडी के हेड के आउटर सरफेस पर ही प्रेजेंट होता है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। हेड है, हेड के लेटरल पार्ट्स में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको क्या कहते हैं, टिम्पैनम। ये क्या काम करती है, वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट करने का काम करती है और हियरिंग का काम करती है। तो टिम्पैनम जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। अब इनमें एक कोई स्पेशल फीचर होता है, एलिमेंट्री कैनाल है, जहाँ फूड के लिए जो पासेज है, फूड जहाँ से जाता है एलिमेंट्री कैनाल, उसका एंड पार्ट जो यूरिन के एक्सक्रेशन के लिए है यूरिनरी डक्ट, उसका एंड पार्ट, एंड जो रिप्रोडक्टिव डक्ट है, जो गैमेट्स के ट्रांसफ़र के लिए डक्ट है, उसका एंड पार्ट। तीनों एंड पार्ट एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं, एक कॉमन चैम्बर बना लेते हैं, उसमें खुलते हैं और इस कॉमन चैम्बर को क्या कहते हैं फिर, क्लोएका। और ये जो कॉमन चैम्बर है, अब ये एक पोर के थ्रू कहाँ खुलेगा, बॉडी के बाहर, इसको कहेंगे क्लोएकल अपर्चर। तो इनमें क्लोएका प्रेजेंट होती है एम्फीबियंस में। रेस्पिरेशन के लिए एक तो स्किन के थ्रू होगा, प्लस एक्वेटिक मीडियम में रह रहे हैं, अगर ज़्यादातर टाइम एक्वेटिक मीडियम में रह रहे हैं तो फिर उनमें गिल्स भी प्रेजेंट होंगे। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग के जो लार्वा होते हैं टैडपॉल, वो ज़्यादातर टाइम अपना कहाँ रहते हैं, हमेशा ही कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक मीडियम में रहते हैं, इसलिए उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, गिल्स। तो जो लार्वी होते हैं उनमें मोस्टली गिल्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि वो एक्वेटिक मीडियम में रहते हैं। और जो एडल्ट्स होते हैं उनमें फिर रेस्पिरेशन के लिए मोस्टली लंग्स प्रेजेंट होते हैं, फिर वो लैंड पे आ जाते हैं और रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेंगे, लंग्स के थ्रू करेंगे।
और स्किन के थ्रू दोनों में ही होता है। स्किन भी इनकी मॉइस्ट होती है तो ईजिली जो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व हो जाती है। हार्ट इनका कितना चैम्बर्ड होगा? 3 चैम्बर्ड होगा। जो फिशेस थी, फिशेस में कितने चैम्बर्ड हार्ट था? 2 चैम्बर्ड था, जिसमें 1 तो क्या था? ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। अब इसमें क्या होगा? 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, इसमें 2 तो ऑरिकल हो जाएंगे और 1 वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, 2 ऑरिकल जो एक चैम्बर था वो डिवाइड हो गया, बीच में सेप्टम फॉर्म हो गया, वॉल फॉर्म होगी, और नीचे जो वेंट्रिकल है वो सिंगल ही रह गया। तो ऊपर तो 2 चैम्बर्स बन जाएंगे, नीचे सिंगल चैम्बर रह जाएगा। तो 2 तो एट्रिया होते हैं एंड 1 वेंट्रिकल होता है। कैसे होंगे ये? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, अपने आप चेंज नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है, खुद स्टेबल नहीं रख पाते। अब ये डायोशियस होते हैं, मेल गैमेट्स मेल्स में प्रोड्यूस होंगी, फीमेल गैमेट्स फीमेल्स में प्रोड्यूस होंगी। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इनका? एक्वेटिक होगा। अब इनको भी क्या होता है? रिप्रोडक्शन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? वाटर के अंदर। मेल्स मेल गैमेट एंड फीमेल्स फीमेल गैमेट को रिलीज़ कर देंगे वाटर में, फिर वाटर में ही होगा फर्टिलाइजेशन। और जो जाइगोट या एम्ब्रियो जो फॉर्म होगा वो भी कहाँ होगा? एक्वेटिक मीडियम में, वाटर के अंदर ही होगा। और जो लार्वी फॉर्म होगा वो भी कहाँ होगा? वाटर के अंदर ही होगा। तो इनको रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? वाटर रिक्वायर्ड, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। ऐसे ही जो प्लांट किंगडम में थे ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, उनको भी रिप्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड था? वाटर रिक्वायर्ड था, इसलिए उनको भी क्या कह रहे थे? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कह रहे थे। अब ये कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं, यानी इनमें क्या बनता है? फिर फर्टिलाइजेशन के बाद एग फॉर्म हो जाता है और एग के अंदर फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या जाएंगे इसके अंदर? फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना। अलग अलग टाइप के फ्रॉग होते हैं, जो कॉमन फ्रॉग है उसका तो है राना। ट्री फ्रॉग जो है उसका है हाइला। टोड जो होते हैं, टोड भी क्या होते हैं? फ्रॉग लाइक ही होते हैं बट लार्जर होते हैं साइज में एंड ब्राउन कलर के होते हैं। सलामेंडर भी एक्वेटिक मीडियम में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। कैसे होते हैं? एलोंगेटेड लिजर्ड लाइक होते हैं। और अदर भी ऐसे एम्फीबियन आते हैं जिनमें लिम्स एब्सेंट होती हैं, लिम्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, लाइक इक्थियोपिस है ना, लिम्स भी प्रेजेंट नहीं होती, स्नेक लाइक दिखते हैं, वर्म लाइक, स्नेक लाइक, लिम्स एब्सेंट होती हैं। नाउ नेक्स्ट रेप्टिलिया। अब रेप्टिलिया का नेम है रेप्टिलिया क्यों? क्योंकि किससे बना हुआ है? किस वर्ड से ड्राइव्ड है? रैप्टम वर्ड से ड्राइव्ड है, लैटिन की। इसका मीनिंग क्या होता है? टू क्रॉल और क्रीप, यानी ये कैसे होते हैं? या तो क्रीपिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो क्रॉलिंग होते हैं, क्रॉल करेंगे या फिर क्रीपर्स होंगे। ठीक है, रेंग के चलते हैं। अब कैसे होते हैं? ये एक्वेटिक नहीं होते, लैंड पर ही रहते हैं, यानी इनको रिप्रोडक्शन के लिए भी वाटर रिक्वायर्ड नहीं होता। टोटल कैसे होते हैं? ये लैंड एनिमल्स होते हैं। बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होंगे। अब इनमें रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू नहीं होता, लंग्स के थ्रू ही होगा। लंग्स होते हैं, लैंड एनिमल्स हैं, इसलिए इनमें लंग्स प्रेजेंट होंगे रेस्पिरेशन के लिए। और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं होगा क्योंकि स्किन कैसी होती है? ड्राई होती है और कवर्ड रहती है स्केल्स से। स्केल्स या स्क्यूट भी क्या है? टाइप ऑफ स्केल ही है। ये किस सेल्स के बने होते हैं? तो ये जिन सेल्स के बने होंगे वो होती हैं ड्राई, डेड होती हैं एंड कॉर्निफाइड होती हैं। कॉर्निफाइड मीन्स एक स्पेशल सब्सटेंस होता है केराटिन, प्रोटीन होता है, ये अक्यूमुलेट हो जाता है। सेल्स हैं, सेल्स डेड हो जाएंगी, डेथ हो जाएगी इनकी, और इस पर फिर केराटिन जो है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा इसके अंदर और ये हार्ड हो जाएंगी एंड ड्राई हो जाएंगी और लेयर फॉर्म कर लेती हैं आउटर सरफेस पे, स्किन की आउटर सरफेस पे। और यही मॉडिफाई होकर क्या बना लेती हैं? स्केल्स भी बना लेती हैं, स्क्यूट्स भी बना लेती हैं। इनमें भी क्या होगा? टेम्पेनम ही प्रेजेंट होता है। ईयर जो होता है, ईयर पूरा प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। लाइक ह्यूमंस में एक्सटर्नली अपन देख सकते हैं ईयर को, तो एक्सटर्नल ईयर ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है बट इनमें एब्सेंट होता है। सिर्फ जो मेम्ब्रेन ही होती है वो बाहर से मेम्ब्रेन ही दिखती है, टेम्पेनम ही दिखता है, और इनमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। हार्ट की तो चैम्बर होगा इनका,
3 चैम्बर्ड होगा। नॉर्मली कितने चैम्बर्ड होता है? 3 चैम्बर्ड होता है। पर जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर्ड होता है? ये 4 चैम्बर्ड होता है। एम्फीबियंस में कितने चैम्बर्ड था? 3 चैम्बर्ड था। इनमें भी 3 चैम्बर्ड होगा, बट एक्सेप्शन कौन आ गया? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर्ड होगा? फिर ये 4 चैम्बर्ड होगा। 3 में से 2 तो एट्रिया या ऑरिकल्स ही होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा। फिर क्रोकोडाइल में क्या होगा? 2 एट्रिया होंगे एंड 2 ही क्या होंगे? वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब इनकी जो स्किन होती है कैसी होती है? कॉर्निफाइड होती है। क्रिएटिन सब्सटेंस मैक्यूलोमेट्री रहता है। स्केल्स स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्किन की आउटर लेयर है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये शेड कर देते हैं, ये हटा देते हैं टाइम टू टाइम। अब ये क्या करते हैं? या तो पूरी एक साथ पूरी लेयर को हटा सकते हैं ऐसे कैसे, या फिर पीसेज में हटा सकते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और कैसे होते हैं? ये ओविपेरस होते हैं, यानी एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट मोस्टली डायरेक्टली होता है। डायरेक्टली एडल्टाइक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा जो होगा स्मॉलर साइज में। कौन कौन आ जाएंगे इसके अंदर? अब लिम्स इनमें एब्सेंट हो सकती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं। प्रेजेंट होंगी तो कितनी होंगी? फिर 4 होंगी, 2 पेयर्स होंगे लिम्स की। तो स्नैक है, स्नैक में क्या होती हैं? लिम्स एब्सेंट होती हैं। क्रोकोडाइल में 4 होंगी, लिजर्ड में 4 होती हैं। कौन कौन आ जाएंगे इसके अंदर? टर्टल आ जाएगा, टॉर्टोइज आ जाएगा। टर्टल तो क्या होते हैं? एक्वेटिक मीडियम में रहते हैं। टॉर्टोइज लैंड पर रहते हैं। लिजर्ड्स आ जाएंगी सारी। क्रोकोडाइल आ जाएगा, एलिगेटर आ जाएगा। एलिगेटर भी क्या है? क्रोकोडाइल लाइक ही और होता है ऑर्गेनिज्म। स्नैक्स जो सारे हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, रेप्टाइल्स के अंदर।